तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर MVPP 2024 का क्वेश्चन पेपर है। और आज की वीडियो हम देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। तो मोस्ट प्रोबेबली हर एक वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन रखने की हम कोशिश करेंगे, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये आपकी स्क्रीन पे है और ये क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये। और यहाँ पे आपको बॉड मास के हिसाब से ये सवाल करना है, जो कि यहाँ पे प्लस माइनस सब कुछ दिया हुआ है, डिवीजन भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप डिवीजन को निपटाएंगे यहाँ पे। तो ये आपको मिलेगा 16 × 12 एज इट इज रहने दो थोड़ी देर के लिए, माइनस 672। और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 96 मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 95। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, 16 × 12 मतलब 192 माइनस 96 इज इक्वल टू एक्स प्लस 95। यहाँ से आपको 96 मिल जाएगा। जब आप 192 में से 96 माइनस करेंगे तो 96 बचेगा। यहाँ पे x प्लस 95 हो जाएगा। और इस तरह से आपको x बराबर 1 मिल जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं बल्कि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हमें ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये और ये बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो लेकिन आप इसको इस फॉर्मूले से मत करो, जैसे आप सीधे करो। पहले का आपने स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.01। दूसरे का स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.0001। ओके, और नीचे एज इट इज रहेगा, कुछ भी छेड़ना नहीं है। तो 0.0001 एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 यहाँ पे लग जाएगा। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 0.0009, सॉरी 99। ओके, ये मिलेगा। और नीचे एज इट इज रहा, अभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है। ये आ गया आपको नीचे, प्लस का 1 लग जाएगा यहाँ पे। पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, ये भी 4 स्थान है यहाँ पे भी। ऊपर आप देखेंगे न्यूमरेटर में तो पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, नीचे भी ऐसा ही है, 4 अंक हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और अब हमें यहाँ से मिलने वाला है 99 प्लस 1। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एज इट इज रख दो तो ये 100 मिल जाएगा यहाँ पे हमें। और 100 हमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1400 स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में, 25% स्टूडेंट जो हैं वो स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा पहनते हैं। टोटल स्टूडेंट जो चश्मा पहनते हैं वो 25% हैं। इसने का 1400 का 25%, तो आप देखिए 1400 का 25% कितना होगा, 1400 का 25%। तो आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 14 इंटू 25 यानी कि 350 ये हमें मिलेगा। टोटल इतने बच्चे हैं जो चश्मा पहनने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों में 2/7 बॉयज हैं। 350 में से 2/7 है बॉयज। 7 से आप इसको काटोगे ये मिलेगा 50। 50 इंटू 2 मतलब 100 होंगे हमारे बॉयज। अगर 350 में से 100 बॉयज हैं तो आप 350 में से 100 को जैसे ही माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 250। और ये होगा नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियां होंगी ये, जो कि 250 होंगी। और ये ऑप्शन हमारा इस तरह से फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम कहा गया है कि 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी सेंटेंस को आप यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगाएंगे तो हमें 100 लगाना होगा, इसके नीचे हमने लगा दिया। और जैसे ही हमने लगाया 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4/10 एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर, हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 10y/4। ये हमारी पहली इक्वेशन हुई। यहाँ से हमें ये एक्स की वैल्यू भी मिल गई, आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, देन y% ऑफ 40। अब आप यहाँ पे y% ऑफ 40 निकालोगे। y%ऑफ 40, 40 का y% यानी y/100। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से आप 0 काटोगे यानी कि आप इसको 4y/10 कह सकते हो। क्लियर, अब देखिए तीसरे पार्ट में हमें ऑप्शंस मैच करने हैं, ये किसके जैसा होगा, ये किसके जैसा होगा। तो हमें पहले ऑप्शन में दिया है 16% ऑफ एक्स, यहाँ लिख लेते हैं 16% ऑफ एक्स। क्लियर, यानी कि परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो फिर से हम 100 लगाएंगे इसके नीचे, ऑफ की जगह गुणा में लगाएंगे और एक्स को एक्स ही लिखेंगे। लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा 16/100 इंटू एक्स वैल्यू रखी हमने 10y/4। यहाँ पे आप 4 से 16 को काटिए, 4 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिए तो हमें अल्टीमेटली मिला, जस्ट मोमेंट, ये मिला हमें 4y/10। 4y/10। तो यहाँ पे आपने लिखा 4y/10 और यहाँ से भी हमें मिला था 4y/10, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे हमसे कहा गया है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर सेम है जैसे कि रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल की लंबाई हमें यहाँ पे दी है 24 मीटर्स
और कहा गया कि इसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, यानी कि 12 मीटर है ये चौड़ाई इसकी। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर की पेरीमीटर है। अगर स्क्वायर की पेरीमीटर P1 है तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी हो जाएगी P2। लेकिन इसने कहा P1 इज इक्वल टू P2। हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है वो होती है आपकी 2 × L + B। जरा यहाँ पे वैल्यूज रखिए। 2 × L की वैल्यू हमें मिली है 24 और B की वैल्यू हमें मिली है 12, यानी कि चौड़ाई है हमारी 12। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा 36 × 2 72। P2 इज 72। ओके, P1 भी 72 हो जाएगा, यानी कि जो आपका स्क्वायर है उसका पेरीमीटर भी 72 होगा। ओके, लेकिन अगर इसकी साइड स्क्वायर की ए है तो हमारी पेरीमीटर P1 बराबर कितनी हो जाएगी 4A। ओके, बट इसने कहा कि 4A तो बराबर है 72 के। क्लियर, इसका मतलब यहाँ से ए जो मिली हमें साइड इसकी वो मिली है 18 मीटर। किसकी साइड है ये मिल गई हमें स्क्वायर की साइड, वर्ग की साइड। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी टर्म समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना, कोशिश करते हैं बीच बीच में हिंदी में भी पूरा बताएं, बट कहीं पे मिसिंग हो भी सकती है। एनीवेज, ए का मान निकला 18, यानी कि वर्ग की जो साइड है वो 18 मीटर की है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, इसने हमसे पूछा क्षेत्रफल यानी कि एरिया वर्ग का। वर्ग का एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये जो साइड है उसका स्क्वायर आप कर दो, तो 18 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा आपको 324 मीटर स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिविजर जो है वो 10 टाइम्स है कोशेंट के। कोशेंट मतलब भागफल, हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, डिविजर, तो डिविजर क्या है हमारा, ये डिविजर है हमारा। और ये 10 टाइम है किसके, कोशेंट के। तो हम इसे अगर कोशेंट को क्यू कहें, हम कोशेंट को हमने क्या कहा, क्यू कहा हमने इसको। ठीक है, तो ये क्यू के 10 गुना है, तो डिविजर के बदले हम लिख सकते हैं 10Q। हाँ जी, लिख दो आप 10Q, कोई दिक्कत नहीं। इंटू क्यू यहाँ पहले से ये भी लिख दो आप। प्लस आर क्या है भाई, कहता है ये आर का भी 10 गुना है। आर का भी 10 गुना है क्या, डिवीजन। तो डिवीजन और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा भाई, डिवीजन और आर के बीच में डिवीजन और आर का ये है 10 गुना। तो आप कह सकते हो कि आर बराबर डिवीजर बटे 10, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आर को रिप्लेस कर देते हैं हम, ठीक है, डिवीजर अपॉन 10 लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया डिवीजर अपॉन 10, आर को रिप्लेस करके। आगे देखिए क्या करते हैं हम इसका, ये 10Q को आप ऐसे लिखा रहे हैं तो 10Q इंटू क्यू प्लस डिवीजर के बदले हम क्या फिर क्या लिख सकते हैं, फिर से हम 10Q लिख देते हैं। 10Q/10 यानी कि 10 से 10 कटा तो हम इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ Q लिख सकते हैं। लेकिन Q की वैल्यू 10 दी हुई है ना, सब जगह Q की वैल्यू 10 लिख दो। 10 × 10 × 10 प्लस इस Q के बदले भी 10 लिख दो, सॉरी 10 लिखना है भाई, 10 लिख दिया हमने। ओके, तो ये 10 × 10 × 10 मतलब 1000 और प्लस कर दो इसमें 10, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से क्या मिला 1010, यानी कि पहला ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। तो कितना आसान सा सवाल था लेकिन थोड़ा घुमा रहा था। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल मिले आप 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और 100% आप सही आंसर करने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स और ए की पावर बी, ये दिया हुआ ए की पावर बी इज इक्वल टू 125, यानी कि आप कह सकते हो कि ए अगर 5 है और बी अगर 3 है तो इसका मतलब हमें मिलता है 125। क्लियर, ये तो सब कुछ याद ही होगा, ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है ये। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर आप अच्छे करो तभी आप फटाफट मैथमेटिक्स कर सकते हो। ओके, जब इन वैल्यूज को ए के बदले अगर हम 5 रख दें यहाँ पे और बी के बदले जैसे कि हमें ये बता रहा है 3 रखें, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है, सॉरी जो हमें ये दिया हुआ ब्रैकेट और ये। ठीक है जी, तो ए के बदले 5 रखिए और उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, इसकी पावर हो जाएगी ए यानी कि 5 प्लस बी के बदले 3 माइनस 4। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर से हमें क्या मिला, 2 मिला। और ये 5 3 8 माइनस 4 यानी कि 4 मिला हमें। 2 की पावर 4 हो जाता है 16, तो आंसर मिलता है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सवालों में से एक है। जैसे ही आप पहला ऑप्शन से ट्राई करिएगा, बहुत सारे सवाल ऑप्शन से आपके फटाफट बनते हैं। अगर पहला ऑप्शन थोड़ी देर के लिए सही मान ले तो यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे 3 और 5 के बाद 6, 33 से जो हम डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है 33 बन 33 10 बचेगा हमारे पास। 5 हम उतार लेंगे, 33 3 99 होगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 बचेगा हमारे पास। फिर 6 हम यहाँ से ले लेंगे
तो ये हमारे पास 2 टाइम और जाएगा, 132 हमारा जो है वो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। लेकिन हमें भागफल नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना कि ये नंबर कौन सा होना चाहिए जो हमने एक्स की जगह रखा, तो ये 3 ही होगा, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सैलरी पहले घट गई है, 50% हो गई है, तो हम क्या करेंगे। माना सैलरी हमारी पहले थी, माना पहले सैलरी सैलरी 100 रुपये थी, 100 रुपये थी, लेट द सैलरी वॉज 100 रुपीज, 100 रुपये भाई। ओके, उसके बाद क्या होता है कि वो 50% घट गई, 50% घटने का सीधा सा मतलब ये है कि वो 50 रह गई। घटने के बाद कितनी रह गई भाई, 50 रह गई है। अब 50 रुपये, पहले 100 रुपये थी, अब 50 रुपये रह गई, उसके बाद क्या हुआ, 60% बढ़ गई है नेक्स्ट ईयर। 50 का कितना बढ़ गई है, 60%। 50 का 60% बढ़ने का मतलब ये होगा कि 160% बढ़ा दो टोटल, ताकि आपको बढ़ा हुआ अमाउंट मिल जाए, है ना। वरना आप यहाँ पर 60% बढ़त निकालोगे फिर ऐड करोगे, तो यहीं पे निपटा देते हैं 160% करके। दो जीरो खत्म हो गए, 16 5 80 रुपीज अब आपकी सैलरी हो गई है, कितनी, 80 रुपीज। 50 से बढ़कर 80 रुपीज हो गई है। बट पहले तो 100 थी और अब 80 रुपीज है, इसका मतलब अभी भी कितनी कम है, 20 रुपये कम है। तो 20 रुपये कम होने का मतलब क्या हो गया, 20 रुपये कितने पे कम है, कितनी थी पहले, पहले थी 100, तो 100 रुपये पे 20 रुपये कम है। कितनी परसेंटेज हो गई है, परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बची 20% अब कम हो गई है, 80 रुपये रह गई है, पहले 20 थी, सॉरी 100 थी, 100 से 80 रह गई है, 20% कम हो गई, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक और अच्छा सवाल है आपका, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति किलोमीटर की स्पीड से कोई बंदा जाता है, ट्रेन जाती है सॉरी, एक जगह से दूसरी जगह, पॉइंट ए से जा रही है सपोज पॉइंट बी पे। ओके, शहर ए से शहर बी पे जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जब स्पीड होती है टाइम पे पहुंच जाती है। जैसे ही स्पीड घट के 35 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो ये 15 मिनट लेट हो जाती है। 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4 घंटे। कितना घंटा, 1/4 घंटे, 1/4 आवर्स। क्लियर है जी, ये भी क्लियर है आपको। ओके, अब क्या हुआ, हमें पता है कि जो हमारा समय होता है टाइम, इसे आप कह लो टी, तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे दूरी बटे चाल, सॉरी, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी कि आप कह सकते हैं अगर दूरी है डी मान लें हम, और चाल पहले हमारी 40 किलोमीटर की है, तो आपकी जो पहला समय होगा इसे आप T1 कह सकते हो। ठीक है, इसे आप T1 कह लो। क्लियर है ना, T1 कह सकते हैं। पहला जो समय लगा, जब हम पहले बार गए ट्रेन से, तो T1 समय लगा। दूसरी बार जब हम गए तो चाल बदल चुकी थी, इस बार चाल कितनी थी, 35 किलोमीटर पर आवर की। तो जो दूरी डी थी अभी भी, वो हमने कितने समय में तय की, ज्यादा समय में तय की, 15 मिनट ज्यादा हमें लगे, इसको हमने कहा T2, है ना। और अगर हमें समय निकालना है तो हम कहेंगे T1 ज्यादा था, सॉरी T2 ज्यादा था T1 से। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे T1 T2 की वैल्यूज रख दो। तो T1 T2 की वैल्यू रखोगे, पहले T2 की वैल्यू रखोगे, D/35 माइनस D/40 इज इक्वल टू टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना है T1 T2 का, 1/4 घंटे। तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको आगे बढ़ाओगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा 280, 35 से डिवाइड करोगे 280 को, तो 8 आएगा, ऊपर डी है तो 8D बन जाएगा, माइनस ऐसे ही इसके साथ करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे आप किसको, 280 को, और हमें मिलेगा 7, डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 7D। ओके जी, बराबर 1/4 लिखा हुआ ही आपके सामने। 8D माइनस 7D क्या मिलेगा यहाँ से हमें, सिर्फ और सिर्फ डी मिलेगा। D/280 नीचे दिया हुआ है, 1/4 आगे दिया हुआ है, इससे आप इसको कट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, देखो वहीं पहुंचेगा मामला। अगर हम इसको दो स्टेप बना करके एक में कर देंगे, इससे आपको बहुत फायदा होता है, तो ऐसे ही कट करने की कोशिश किया करो। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आठ दो 70 हो जाएगा, यानी कि 70 किलोमीटर की वो डिस्टेंस थी जो ट्रेन तय कर रही थी ए शहर से बी शहर के बीच में। क्लियर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ, ये आंसर हो गया हमारा।